जिसका मॉड ए है, एंगल कितना है 0 डिग्री। और दूसरा है बेटे वेक्टर बी, जिसका मॉड बी है और एंगल कितना है 5 डिग्री। ठीक है, पूरी बात समझ। तो क्या कहेंगे, बी का कितना कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए मॉड बी कॉस फाइव, और यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा मॉड बी साइन फाइव। क्लियर है बात। एक कितना है मॉड बी कॉस फाइव और दूसरा कितना है मॉड बी साइन फाइव। पूरी बात क्लियर। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू डियर क्या कॉस फाइव। क्लियर है। कहेंगे इफ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ऐसे केस में क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी, बिकॉज द कॉस जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बना लीजिए। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो वेक्टर ए इज डॉट बाई वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। बना लीजिए 0, cos 90 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, केस में इसे क्या लिखेंगे हम 0, और इस केस में हम क्या लिखेंगे मैक्सिमम। तो पैरेलल के केस में कितना होता है मैक्सिमम, और परपेंडिकुलर के केस में कितना होता है 0। अगर हमने लिखा इसको आगे बढ़ाया, देखो दैट हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं। किस में आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम डील करेंगे, ठीक है, तो या तो हम ए को बी पे गिराए या तो बी को किस पे गिराए ए पे, तो इसी को क्या कहेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कुछ ऐसा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, ये दो चीजें हो सकती है। तो बी क्रॉस ए क्या बनेगा बेटे परपेंडिकुलर टू इट्स, इसे क्या कहते हैं बेटे नॉर्मल वेक्टर। दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्लियर है बात। और अगर हमने ए क्रॉस बी किया तो इस केस में क्या बनेगा, इस तरीके से नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये क्या कहेगा नेगेटिव डायरेक्शन, और ये बताएगा डियर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है बात। ये हमें क्या बताएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जब हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर कितना आएगा मॉड ए मॉड बी साइन फाइव विद नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है पूरी बात। इसमें भी हम कहेंगे इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे साइन जीरो बराबर 0। कहेंगे इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मॉड ए इंटू मॉड बी, बिकॉज द साइन 90 इज इक्वल टू 1। क्लियर है पूरी बात। इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हो, लिख लीजिए आप इसे।
इसको ना डील दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका होगा डियर 2D और दूसरा तरीका होगा 3D। पहला जो है हमारा और दूसरा है जो हमारा, पहले को हम डील करेंगे डियर 2D से और दूसरे को हम डील करेंगे डियर 3D से। पहला कौन सा? 2D और दूसरा क्या? 3D। तो 2D मतलब हमें 2 डायमेंशन में बात करना और 3D मतलब हमें 3 डायमेंशन में बात करना। तो यहां पे क्या होगा, डायमेंशन 2 होंगे तो 2 एक्सेस होंगे। पहला होगा डियर एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा होगा? वाई एक्सिस। यहां पे क्या होगा? 3D मतलब 3 एक्सेस की बात होगी और तीनों एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे? 90 डिग्री पे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है बात? एक कितना है? एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस और तीसरा जेड। तो अगर हम इसे मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, कुछ ऐसा इसे हम फॉर्म करेंगे। तो हम इसे दोनों को एनालिसिस करने के लिए देखेंगे। तो किसी भी वेक्टर का पहले हम 2D में एनालिसिस करेंगे, फिर हम किस में करेंगे? 3D में। तो कभी भी कार्टेशियन पढ़ने से पहले या रेक्टेंगुलर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? तो अगर मैंने कहा कोई एक वेक्टर है ए, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट वेक्टर। तो कोई एक वेक्टर है ए और उसका यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा वो वेक्टर अपॉन में उसका मॉड। क्या लिखा जाएगा? वो वेक्टर अपॉन में उसका। ये जो वेक्टर यूज होता है, ये यूज होता है फॉर प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन। किस लिए यूज होगा? डायरेक्शन देने के लिए कि कौन सा वेक्टर इसकी डायरेक्शन में। जैसे मैंने लिख दिया वेक्टर बी इज विद यूनिट वेक्टर ए, इसका मतलब बी की जो डायरेक्शन है वो कौन, किसको फॉलो करेगा? वो ए को। बात क्लियर? सो इसी बेस पे जो हमने एक्स वाई जेड लिया, तो एक्स के यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं आई कैप, वाई के यूनिट वेक्टर को लिखते हैं बेटे जे कैप, और जेड के यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं के कैप। जे कैप, के कैप और आई कैप, ये तीन चीजें दी गई। क्लियर? तो अगर कोई चीज एक्स के एक्सिस में जाएगा तो उसे हम लिखेंगे आई कैप, वाई के एक्सिस में जाएगा तो लिखेंगे जे कैप, और जेड के एक्सिस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के कैप। सो लिखेंगे कैसे? ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। ठीक है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई एक्सिस एंड दैट इज जेड एक्सिस। पूरी बात क्लियर? तो कहेंगे एक वेक्टर ए है, और ए का जो कंपोनेंट है वो किसकी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। उसका नाम है ए एक्स। क्या नाम है? ए एक्स। जो है एक्स में है, ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि ए एक्स के साथ क्या लिखा जाएगा? आई कैप। और ए वाई जो है वाई में है, ये इसके ये बताएगा कौन? जे कैप। नहीं समझे बात? ए एक्स किस में है? एक्स में, ये कौन बताएगा? और ए वाई वाई में है, ये बात कौन बता रहा है? जे कैप। मतलब मैं अगर यहां लिख दूं राम इट इज अ पार्ट ऑफ ए एग्जिस्ट इन आई। क्लियर? तो इसका मतलब कि किस में हुआ? ये राम इज द पार्ट ऑफ ए। क्लियर? और किस एक्सेस में है? और यहां मैं लिख दूं मोहम्मद लेकिन इसके साथ मैं लिख दूं जे कैप, तो मोहम्मद इज इन पार्ट ऑफ ए इन द वाई एक्सेस। क्लियर है पूरी बात? और ये दोनों कंबाइन करके जब लिखे जाएंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ वेक्टर ए। तो ए को जब लिखा जाएगा 2D में तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप। इट्स द वे टू रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्लियर है? या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं ए एक्स कॉमा ए वाई।
कैसे लिख सकता हूं, ए एक्स कॉमा ए वाई, इट्स अ कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो ये अभी हम किस में लिख रहे हैं, 2D में। लिख लीजिए आप यहां तक। सो अगर मैं आपसे कहूं कि इसे लिखना है पोलर फॉर्म में, तो वेक्टर ए बराबर कितना आएगा, मॉड ए एंगल फाई या थीटा। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एंगल में लिखेंगे टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, लिख लीजिए आप इसे। तो हम क्या करने वाले हैं, तो ए एक्स चल रहा है इस तरफ चल रहा है ए वाई, और इस तरफ चल रहा है बच्चों ए जेड। ठीक है, सो हम पहले दो को लेते हैं, इन दोनों को, ए एक्स कॉमा ए वाई को। तो भाई जब पैरेललोग्राम लो, ये क्या है हमारा ए वाई, और ये क्या है बेटे हमारा ए एक्स। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो कैसा हो रहा है, ये जो पूरा हमारे को मिल रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये टोटल कितना हो रहा है, ये प्लेन बन गया। और अगर हम इस प्लेन को देख रहे हैं, तो ये वाली लाइन, ये क्या हो गई, इस प्लेन की रिजल्टेंट। ये ए एक्स है और ये ए वाई है, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे। तो आर वन बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इसी के ऊपर हमारे पास कौन खड़ा है, एजेड। तो एजेड को हम अगर इसके ऊपर ले आके स्टैंड कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा आर वन है और ये हमारा क्या है, ए वाई है, सॉरी ए जेड है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटे, आर। तो आर वन तुमने निकाल रखा है, ए जेड तुम्हारे पास है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर वन का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सो आर बराबर आया कितना, आर वन का स्क्वायर में से जब हम करेंगे तो ये रूट हटेगा, और ऊपर एक रूट मौजूद है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस अगेन बेटे कितना, लिख लो, ये क्या मिल गया हमें, रिजल्टेंट इन पोलर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। हाँ, इसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ऐड एंड सब्सट्रैक्शन हमें दो चीजें करनी है। तो क्या कहेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप
बी जेड के कैप, ठीक है। और वेक्टर ए प्लस बी और माइनस बी हमें निकालना है। तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, तो क्या लिखेंगे बेटे, ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स, ए वाई प्लस माइनस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस माइनस बी जेड के कैप। बना लीजिए इसे। अब हम इसके प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। हमारे पे वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड कैप। वेक्टर बी हमारे पे है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये है। सो अगर हम बात करेंगे ए एक्स बी एक्स ए वाई ए जेड बी जेड, इन तीनों की बात करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, वेक्टर ए डॉट बी निकालना है हमें। तो वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, it is dotted by vector b bx I cap, by j cap, bz k cap, यही आ रहा है। तो देखो i और i दोनों x एक्सिस पे होंगे, j और j दोनों y पे होंगे, और k दोनों z पे होंगे, ये तो होगा। लेकिन i और j 90, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i और k फिर से 0 हो जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट इज इक्वल टू 1। बट i डॉट j डॉट k डॉट i इक्वल्स टू, ये क्लियर है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगेन ए जेड बी जेड। क्या इसमें कहीं आई जे के का अपीयरेंस है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या रहा, स्केलर प्रोडक्ट। इसी में एक क्वेश्चन आएगा, इधर देखो ध्यान से, कहेंगे इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगेन ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड इक्वल्स टू, क्लियर। और अगर कहेंगे वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए डॉट बाई बी बराबर, ये आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर बराबर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। क्लियर है पूरी बात। ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वाली और ये वाली। बना लीजिए सर, लिखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट।
मुझे ना अभी क्लास के बाद देना। नेक्स्ट लिखिएगा बेटे क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हमारे पास पहला कौन सा था, डॉट प्रोडक्ट। अब दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की बात करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हम इसे डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इसे डील कैसे करेंगे बेटे। दोनों में कॉमन क्या है, आई जे के। पहले ए है तो इसलिए ए की कोफिशिएंट्स को पहले लिखेंगे और बी की कोफिशिएंट को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका आप सभी को पता ही है, कैसे करेंगे। पहले इसको लेंगे तो कितना है आई कैप, तो ये वाला टर्म देखो, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा एलिमिनेट कर देंगे। अब प्रिंसिपल डायगोनल में कौन बचेगा, ए वाई, और दूसरा बेटे क्या, बी जेड, बी वाई ए जेड। तो प्रिंसिपल डायगोनल के टर्म पहले लिखेंगे, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम जे कैप को लेंगे बेटे, तो इसका रो और इसका कॉमन न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी, ए एक्स बी जेड और बी वाई ए जेड। तो क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड। ठीक है, थर्ड टर्म जो हमारे पास है बी के कैप, जब हम इसे लेंगे प्लस में के कैप, तो इसके टर्म को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये टर्म न्यूट्रलाइज करेंगे। अब हमारे पास बचेगा कितना, ए एक्स बी वाई ए, ये अपने पास बचेगा बी एक्स ए वाई। तो इसे हम लिखेंगे कितना, ए एक्स बी वाई अगेन बेटे बी एक्स ए वाई। तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट करने के बाद आई जे और के, इन तीनों का अपीयरेंस दिख रहा है। क्लियर, तो यहां पे जो रिजल्ट में आया हमारे को क्या मिला, आई जे के। क्लियर है पूरी बात, लिख लीजिए इसे प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। पहला कौन सा प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट इसे फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जाए क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसे फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा ये वेक्टर ए क्रॉस बी, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट सी बराबर वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी। ऐसा होगा नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा, डॉट प्रोडक्ट इसे फॉलो नहीं करेगा। लेकिन लेकिन वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको ये फॉलो करेगा, बी क्रॉस सी इसे फॉलो कर जाएगा।
ठीक है। लास्ट जो है हमारे पास उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटे? तो इसको दोनों फॉलो करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। ठीक है, ये भी फॉलो करेगा और ये भी फॉलो करेगा क्रॉस वाला बी प्लस सी। तो यहां पे कितना हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। ये सारे के सारे इसे फॉलो करेंगे। क्लियर है पूरी बात? बना दिए, इट्स योर वेक्टर।